आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 ये 7 चैप्टर इंटीग्रल्स का पार्ट 15। तो फर्स्ट से लेके 14 तक के जिन बच्चों ने पार्ट देखा उनको देखें, काफी सॉल्यूशंस हैं। 7.1 से लेके 7.9 तक के सॉल्यूशन है। आज 7.10 को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो 7.10 में जो है इंटीग्रेशन है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कोई भी इंटीग्रेशन दिया है उसमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और उसके बाद उसको इजी वे में सॉल्यूशन करने के प्रोसेस है इसमें। यहाँ पे देखिए जैसे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करके इसको इजी वे में सॉल्यूशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन है ये, तो सॉल्यूशन गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx से। देखिए तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये x वगैरह कुछ मान ले, लेट t मान ले, ऐसे मान ले लेट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t ले लिए और इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x dx बराबर dt आ गया। देखिए अब क्योंकि यहाँ पे कुछ माना हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि x से हमने t में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ लिमिट चेंज होगी तो व्हेन, तो यहाँ देखिए व्हेन, देखिए लिमिट क्या चेंज होगी जब x बराबर 0 है। देखिए 0 से 1 तक लिमिट है, तो जब x बराबर 0 है यहाँ लगा देंगे तो t कितना आएगा, देखिए 0 प्लस 1 यानी 1 आ जाएगा। देखिए तो जब लिमिट चेंज होगी, देखिए x बराबर 0 लगाया तो 0 प्लस 1 यानी t जो आएगा 1 आएगा। और व्हेन x इज इक्वल टू 1 है, देखिए 1 लगाएंगे तो t, देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी t बराबर 2 आएगा। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना। देखिए क्योंकि वैल्यू हमने कुछ एलिमिनेट किए, सब्स्टिट्यूट किए, उसके हिसाब से लिमिट भी चेंज रहेगी। तो ये इक्वेशन जो बनेगी इंटीग्रेशन, अब ये आएगा देखिए 1 से लेकर 1 to 2 और ये हो जाएगा, ये देखिए इसको बोल सकते हैं dx बोल सकते हैं dt अपॉन 2। तो ये x dx को dt अपॉन 2 बोल सकते हैं। तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा dt अपॉन t। देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा log t 1 to 2। देखिए ये 1 अपॉन 2 और log 2 माइनस log 1। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 1 अपॉन 2 log 2 माइनस 0, ये यानी इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 log 2 और ये पावर लगा सकते हैं तो ये जगह log 2 की पावर 1 अपॉन 2 ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं log रूट 2 ऐसे। तो या तो यही छोड़ दें या फिर इसको पावर में ले लें m log n, तो log n की पावर n हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी और ये पावर लगी रूट 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ छोड़े तब भी आंसर ठीक है। तो बस सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट करके लिमिट चेंज कर देगी और सॉल्यूशन निकाल लेना है। ये वो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये हुआ, इसको इंटीग्रेट करना है। फिर यहाँ सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन i इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 2 और ये साइन फाई और cos पावर 5 है। देखिए इसको लिख सकते हैं हम cos की पावर 4 फाई इंटू cos फाई, ऐसे लिख सकते हैं cos फाई डी फाई। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर दिया पावर को और ये वैल्यू जो रहेगी यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 2 रूट में साइन फाई और साइन पावर 4 को लिख सकते हैं cos पावर 4 को cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं इंटू cos फाई डी फाई। देखिए ये और ये वैल्यू रहेगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट ऑफ साइन फाई और cos स्क्वायर की वैल्यू साइन के फॉर्म में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। देखिए और ये cos फाई डी फाई। इस तरह से हमने कर दिया वैल्यू ब्रेक करके, ताकि हम कुछ वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। जैसे मान लीजिए लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी, अगर ये साइन फाई को टी मान ले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos फाई डी फाई बराबर dt। देखिए अब ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की तो लिमिट भी चेंज होगी। तो ये व्हेन ले लीजिए व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, देखिए वैल्यू लगी 0 लगी, व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू देखिए क्या होगी, यहाँ पे 0 लगाते हैं साइन 0 0 होता है तो t भी 0 हो जाएगा। देखिए फाई की जगह 0 लगाते हैं तो साइन 0 0 यानी t 0 आ जाएगा। व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, फाई की वैल्यू पाई अपॉन 2 होगी तब t क्या आएगा। अब देखिए फाई अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 2 90 डिग्री, तो साइन 91 होता है तो t जो आएगा 1 आएगा। देखिए लिमिट चेंज होगी इस तरह से। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन
0 to 1 और ये इसकी जगह हमने t मान लिया तो रूट टी हो जाएगा ये, और यहां पे ये वैल्यू लगेगी ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखिए। और ये देखिए cos x cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई को हम dt लिख सकते हैं, तो ये जो जाएगा ये जाएगा dt, देखिए इस तरह से। अब ये इसका स्क्वायर खोले तो ये वैल्यू जो बनेगी इसका स्क्वायर खोले तो ये जाएगा 1 0 to 1 रूट टी, और ये ब्रैकेट में इसका स्क्वायर खोल दिया, ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर dt, देखिए इसे स्क्वायर खोल दिया। और इस वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इसका मल्टीप्लाई होगा तो टी की पावर 1/2 dt, देखिए एक ही आ गया, सबके साथ अलग अलग कर लें, और प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/2 प्लस 4 1/2 प्लस 4 तो वैल्यू क्या जाएगी, ये हो जाएगी टी की पावर 1/2 प्लस 4 लिखिए तो जाएगा 9/2 ये, और इससे करेंगे -2 बाहर आ जाएगा, देखिए 0 to 1 और 1/2 इन प्लस 2 यानी टी की पावर 3/2 dt, ये dt भी लग रहा है। इस तरह पावर ऐड करें, देखिए 1/2 ये है 1/2 प्लस 4 तो ऐड कर ले 1/2 प्लस 4 जो हो जाएगा 9/4, और यहाँ पे 2 है ये 1/2 प्लस 2 यानी 3/2, तो इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं 1/2 प्लस 1 ये 1/2 प्लस 2/1 तो ये जाएगा 4 यानी 5/2 हो जाएगा ये, देखिए ऐसे लेके तो ये जाएगा 5/2, और इसको करेंगे दोनों 1/2 प्लस 4/1 तो ये जाएगा 2 आ जाएगा, इसे देखिए 1 प्लस 8 यानी 9/2 सही है। इस तरह से पावर ऐड कर सकते हैं। अब सबको देखिए करेंगे इंटीग्रेट तो इसकी वैल्यू आएगी t की पावर ऐड करेंगे तो 3/2 देखिए ये पावर 1 ऐड हो जाएगी, और प्लस यहाँ पे देखिए t की पावर इसे 1 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 यानी 11/2 और माइनस 2 इंटू इसको करेंगे तो t की पावर 1 ऐड करेंगे तो 2 प्लस यानी 7/2 ये वैल्यू देखिए, और लिमिट सबके लग रही है, सबकी लिमिट लगी है यहाँ पे, ऐसे लगा देते हैं लिमिट 0 to 1, ये देखिए सब वैल्यू आ गई 2/3 और ये t की पावर 3/2 और ये वैल्यू आ गई लिमिट आ गई है 0 to 1 और प्लस ये 2/11 और t की पावर 11/2 लिमिट आ गई 0 to 1 और ये आ गई देखिए आ जाएगा माइनस के 2 इंटू 2/7 t की पावर 7/2 और 0 to 1 तो ये वैल्यू आ गई 2/3 और ब्रैकेट में हो जाएगा t की पावर 1 लगा दे तो 3/2 यानी 1 माइनस 0 और प्लस 2/11 फिर 1 लगा दे तो 1 माइनस फिर 0 और ये आ जाएगा माइनस के 4/7 इसमें लगा दे तो 1 माइनस 0 तो ये वैल्यू आ गई 2/3 देखिए इसकी वजह से और ये आगे प्लस 2/11 और यहां से आगे माइनस के 4/7 इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम देखिए क्या आ रहा है तो यार 3 से 11 से मल्टीप्लाई करें 21 और यानी कि 231 आएगा देखिए तो 21 into 11 तो 21 into 11 आएगा 231 तो इसको डिवाइड करें तो आएगा 77 टाइम जाएगा यानी 177 2 जा 154 ये आएगा प्लस इसको डिवाइड कर दें तो 21 टाइम गया तो यानी 42 आ जाएगा और माइनस इसको डिवाइड करें तो 33 जाएगा तो ये आएगा 33 यानी 132 33 4 जा 33 देगा 33 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए तो ये आ जाएगा 196 माइनस 132 अपॉन 231 इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो इसको सब्सट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 231 तो ये आएगा सॉल्यूशन इस तरह से। तो बस इतना करना है कि इसको पहले ब्रेक करें cos की पावर 5 को ब्रेक करें इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें t मान के और इसकी लिमिट चेंज करें लिमिट चेंज करके और जो है इसके स्क्वायर करके अंदर वैल्यू को ले और सबको अलग अलग इंटीग्रेट करके उसके बाद लिमिट लगा दें तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा सिंपलीफाई करके इजी सिंपलीफाई कर लेना है चलिए हुआ है सॉल्यूशन इसको इवैल्यूएट करना है तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x रूट में x प्लस 2 dx देखिए इसको इंटीग्रेट करें सब्स्टिट्यूशन से करना है तो ऐसा मान लेते हैं लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर अगर मान लें तो इसका रूट हट जाएगा देखिए तो t मान लेंगे तो रूट हट जाएगा तो यहां से x की वैल्यू निकालें तो x बराबर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 देखिए डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा dx बराबर 2t dt देखिए और 2 का 0 हो जाएगा ये हो गई देखिए चेंज हो गई
अब लिमिट चेंज करें, एड x इक्वल टू 0, देखो x 0 है यहाँ पे, तो x की जगह 0 लगाएं, तो t बराबर देगा t स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, तो t स्क्वायर बराबर आ गया 2 और t जो जाएगा रूट 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रूट 2 लगा 0 लगा दे, तो t स्क्वायर बराबर 2 आ गया और t बराबर आ गया रूट 2, तो फर्स्ट लिमिट ये चेंज हो गई। और ऐसे ये एड x इक्वल टू 2 लगा दें, देखिए तो ये जाएगा t स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी x की जगह 2 लगा दें यहाँ पे, तो 2 to 4 हो जाएगा, t स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी और अगर t बराबर जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए तो ये लिमिट चेंज हो गई, यहाँ पे लिमिट चेंज कर दें तो ये आ जाएगा रूट 2 से लेके 2 और यहाँ पे x की जगह देखिए x की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं t स्क्वायर माइनस 2 और इसकी जगह जो आएगा t स्क्वायर, ये t आ गया और dx इसको डिफरेंशिएट किया तो देखिए dx की जगह 2t dt, तो इसकी जगह into 2t dt कर सकते हैं। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 to 2 और ये जो है t स्क्वायर देखिए बचेगा क्या है, t स्क्वायर माइनस 2 t स्क्वायर dt। अब t स्क्वायर का दोनों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये t की पावर 4 माइनस 2 t स्क्वायर dt देखिए। अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करके ब्रेक करें तो ये जाएगा 2 बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो एक बार इसका इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 की पावर 4 dt देखिए आ गया और एक बार इसका माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 to 2 t स्क्वायर dt ऐसे कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है ये तो 2 ऐसे आएगा, इसको इंटीग्रेट करें तो ये जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5 और ये वैल्यू जो है इसको इसकी लिमिट लगा दें, ये आ गया रूट 2 से लेके 2 तक देखिए ऐसे, इसको कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 4 हो जाएगा, माइनस 2 4 और इसको इंटीग्रेट करें तो ये जाएगा t क्यूब अपॉन 3 और लिमिट हो गई रूट 2 से 2 देखिए और ये आ जाएगा 2 और ये वाली 5 नीचे आ रहा है देखिए और वैल्यू हो जाएगी t की पावर यानी 2 की पावर 5 माइनस रूट 2 की पावर 5 ऐसे कर सकते हैं। बड़ा ब्रैकेट ले ले, बड़े ब्रैकेट में तो 2 की पावर 5 और ये रूट की पावर 5 माइनस 4 और इसमें लगा दें तो ये वैल्यू आ गई t, देखिए t और यहाँ पे आ गया t की जगह लगाना है तो ये जाएगा t 2 की पावर 3 माइनस ये 3 भी बाहर आ रहा है नीचे देखिए और t की पावर 2 की पावर 3 माइनस रूट 2 की पावर 3 ये, तो ये वैल्यू है 2/5 और ब्रैकेट में 2 की पावर 5 तो 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 32 तो ये वैल्यू आएगी 32 देखिए और माइनस रूट 2 की पावर 5 तो रूट 2 हो गए 2 और 2 4 रूट 2 ये वैल्यू आएगी 4 रूट 2 देखिए रूट 2 को 5 बार मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 ये देखिए तो ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2 और ये हो गया रूट 2 यानी 4 रूट 2 हो गया देखिए 4 रूट 2 बचेगा। ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ पे आ गया माइनस 4/3 ब्रैकेट 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस रूट 2 को 3 टाइम करें तो ये जाएगा 2 रूट 2 दिस वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करें इस बार देखिए आएगा 64/5 माइनस ये आ गया 8 रूट 2/5 माइनस ये 32/3 और ये माइनस माइनस प्लस 8 रूट 2/3 देखिए तो ये रूट वाली वैल्यू अलग ले लें, इसको अलग ले लें तो ये जाएगा 64/5 और ये आ गया माइनस 32/3 और माइनस यहाँ पे देखिए आ गया रूट 2 इसमें से कॉमन ले लिया अगर तो जाएगा 8/5 और माइनस भी लिया हुआ है तो माइनस के 8/3 ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसका एलसीएम आ गया 15 देखिए तो 3 टाइम गया 3 से मल्टीप्लाई करें 3 4 12 तो 2 कैरी 1 18 और 19 और माइनस यहाँ से 5 टाइम गया 160 और माइनस ये रूट 2 ऐसे रहेगा, इसका ऐसे ले लिया 15 देखिए तो जाएगा 3 टाइम गया 8 24 माइनस 40 ये वैल्यू जो दूसरी जाएगी 32/15 और ये यहां से देखिए माइनस आ रहा है ये जगह प्लस इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 16 यानी 16 रूट 2/15 तो ये जो है सॉल्यूशन है रूट 15 फिर कॉमन आ रहा है तो रूट 15 1/15 ले ले तो ब्रैकेट में आएगा 32 प्लस 16 रूट 2 तो इस तरह सॉल्यूशन है 16 भी कॉमन आ रहा है ले लें तो 16 अगर कॉमन ले लें ये तो अंदर बचेगा ये 2 प्लस रूट 2 ऐसे भी कर सकते हैं 2 प्लस रूट 2
इसका सॉल्यूशन बना लेंगे, सिंपलीफाई को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन I is equal to integration of 0 to 2 dx upon x plus 4 minus x square। देखिए नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जगह इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन, इसमें देखिए 4 को आगे ले लें और यहां से माइनस अगर कॉमन ले लें तो इस जगह x स्क्वायर माइनस x ये बचेगा। देखिए इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx अपॉन 4 माइनस, यहां पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 x। देखिए अब ये हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू लो गई सेकंड, और इसमें जो है 2 यानी 1 अपॉन 4 ऐड कर दें और 1 अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 to 2 dx अपॉन 4 माइनस, ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू हो गई x माइनस 1 अपॉन 4 से, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 4, ये वैल्यू एक साथ आ जाएगी। यानी इसको बोल सकते हैं 0 to 2 dx अपॉन, और ये ऐड हो जाएगा 4 पर 16 और 1 17 अपॉन 4 और माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको अगर एक फॉर्म ले लें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन, इस वैल्यू को लिख सकते हैं √17 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से यहां पे आइडेंटिटी यूज हो रही है कौन सी, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, देखिए आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x दिस वैल्यू, ये आइडेंटिटी होती है। देखिए 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये वैल्यू लगा सकते हैं। इसकी जगह इसको a मान लें और इसको x मान लें तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा इस वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, ये लिमिट लग चुकी है ये, तो ये वैल्यू रहेगी, इसकी जगह यहां लगा देंगे तो 1 अपॉन 2 तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा log a प्लस x, यानी ये a ये है, यानी ये आ गया √17 अपॉन 2 प्लस x यानी x माइनस 1 अपॉन 2 और अपॉन √17 अपॉन 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2, और ये लिमिट 0 to 2। देखिए ये वैल्यू लगा दी इसकी जगह, a की जगह हमने √7 अपॉन 2 लगाया और √17 अपॉन 2 √17 अपॉन 2 a बराबर, और x की जगह x माइनस 1 अपॉन 2। अब यहां पे इसकी लिमिट लगा दें तो ये जगह 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a, सो a की जगह तो वैल्यू लगाएंगे यहां पे √17 और 2 से ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन √17 बचा। देखिए और ये ब्रैकेट में लगा दें तो log 2 की लगा दें वैल्यू तो रहेगा √17 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन √17 अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया, और माइनस 0 लगा दें तो log √17 अपॉन 2 प्लस ये 0 हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और अपॉन √17 अपॉन 2 और यहां पे 0 लगा दें माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू लगा दी, और ये वैल्यू अभी 1 अपॉन √17 और ये लॉग सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए इसमें आएगा यानी इसको माइनस कर दें तो 3 अपॉन 2 यानी √17 अपॉन 2 प्लस ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए 4 माइनस करेंगे 3 अपॉन 2 और नीचे वाली वैल्यू √17 अपॉन 2 और इसमें माइनस करेंगे तो माइनस के 3 अपॉन 2 माइनस लॉग, यहाँ पे देखिए √17 इसको ऐसे ले लें तो ये हो जाएगा √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1, क्योंकि नीचे ये 2 डिनोमिनेटर कट जाएगा और ये वैल्यू है 1 अपॉन √17 log m माइनस n के फॉर्म में आ गया। देखिए तो इसको लिख सकते हैं log m अपॉन n, यानी √17 इसका ऐसे ले लें तो 2 ऐसे आ जाएगा, यानी √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3, नीचे से 2 डिनोमिनेटर कट जाएगा और ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी यहां जाएगा √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस 1। डिनोमिनेटर देखिए ऐसे लेके डिनोमिनेटर 2 काट दें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, सेम इसमें भी डिनोमिनेटर सबका सेम था तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ गई, और log m अपॉन n यानी ये वैल्यू पलट जाएगी, इस तरह से आएगा और ये आएगा 1 अपॉन √17 ब्रैकेट में log, इसको मल्टीप्लाई करें देखिए इसको तो मल्टीप्लाई करें तो ये √17 17 हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस
3√17 और 1 से किया तो प्लस के √17 प्लस 3, ऐसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 17, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3√17, 1 से किया तो माइनस √17 और ये प्लस 3, ये वैल्यू आ गई देखिए, यानी आ गया 1/√17 लॉग। अब ये देखिए 17 में ये आएगा 20 और ये दोनों ऐड हो गया तो प्लस के 4√17, देखिए ऐसे यहां से इसको करें तो 20 और ये माइनस के 4√17, ये वैल्यू आ गई देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो 4 इसमें से एलिमिनेट कर दें, यानी 1/√17, ये जगह लॉग 4 कॉमन ले लिया तो ये जगह 5 प्लस √17/5 माइनस √17, ऐसे कर सकते हैं। 4 कॉमन लेके काट दिया, इसको रेशनलाइज करें, यानी 5 प्लस √17 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कॉमन लेके काट दिया हमने और यहां पे इसको डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करें तो 1/√17 ये जगह लॉग, ये हो जाएगा 5 प्लस √17 का स्क्वायर होगा, देखिए क्योंकि दोनों प्लस में तो होल स्क्वायर हो गया और ये नीचे वाली वैल्यू 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 17 हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसका स्क्वायर बोल दें यानी 1/√17 लॉग और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 17 और ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई यानी 10√17 अपॉन इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, तो ये जो वैल्यू आ गई 1/√17 लॉग और ये देखिए ऐड करें 42, क्या गया 42 प्लस 10√17 अपॉन 8, अब इसमें कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है 1/√17 लॉग 2 कॉमन ले ले तो 1 बचेगा 21, ठीक है 21 प्लस 5√17 अपॉन 8 से काट इसको 4, यानी आ गया 1/√17 लॉग 21 प्लस 5√17 अपॉन 4, तो ये वैल्यू जो आएगी ये सॉल्यूशन होगा। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, तो बस यहाँ पे जो है इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर करना है और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको a मान ले इसको b मान ले, वो सॉरी x मान ले, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 1/2 log a प्लस x a माइनस x के फॉर्म में आ गया और वैल्यू पुट करके फिर सिंपलीफाई करना है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके सिंपलीफाई करके वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम यहां पे फार्मूला लगाने के बाद जो है फिर इसका कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके और ये रेशनलाइज करेंगे कि रेशनलाइज क्या हुआ है, ये रेशनलाइज क्या हुआ है और फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा सॉल्यूशन है, तो फाइनली इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8, इसको इवैल्यूएट करना है। सॉल्यूशन में ये I इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e की पावर 2x dx। अब इस देखो इसको दोनों अलग अलग करने के साथ तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 1/2 1/x into e की पावर 2x देखिए हो गया और एक बार इसके साथ है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 और ये 1/2x स्क्वायर into e की पावर 2x dx, ये वैल्यू आ गई, ये i की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम पार्ट के तो इसको 1 ले लें, तो इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू इसको i1 ले लेते हैं और माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/2 स्क्वायर e का dx, ये इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ पे i बराबर है, इसको हमने 1 पार्ट ले लिया और इसको ऐसे छोड़ दिया, अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए बाई पार्ट होगा, 2 टर्म्स है, बाई पार्ट के अकॉर्डिंग में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1/x into e की पावर 2x dx देखिए, तो इसको फर्स्ट टर्म ले ले, इसको सेकंड टर्म ले ले, तो ये जाएगा देखिए फर्स्ट टर्म यानी 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म यानी e की पावर x 2x, ये आ जाएगा 1 to 2 और dx और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म यानी e की पावर 2x dx और dx देखिए इस टाइप से ये वैल्यू हो जाएगी 1/x और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 2 और ये लगेगी 1 to 2 पूरे लिमिट लगेगी और ये माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ इसको देखिए ऊपर ले लेंगे -1 तो ये जाएगा माइनस ऊपर ले लेंगे माइनस और ये -1 यानी 1/x स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 1/2 को ऊपर लेके डिफरेंशिएट करेंगे -x और ये जो है 1/x स्क्वायर हो जाएगा और ये इनटू e की पावर 2x अपॉन 2 इसको इंटीग्रेट और ये dx आ गया देखिए, तो ये वैल्यू होगी इसका लिमिट लगा दे, देखिए 2 लगाए तो 1/2 इनटू
इसको 2 लगा दिया तो e की पावर 4 अपॉन 2 और माइनस 1 लगाया तो 1 अपॉन 1 इंटू e की पावर 2 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई देखिए। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 था ये, और ये 1 to 2 और ये आ गया 1 अपॉन देखिए 2 हो गया 2x स्क्वायर e की पावर x 12 dx। ये वैल्यू आ गई i1 की, आ गई वैल्यू देखिए i1 की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू देखिए पूरी उठा के फर्स्ट इक्वेशन लगा दे तो फ्रॉम 1 into ऐसे बोल सकते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये आ गया i इज इक्वल टू i, देखिए i इज इक्वल टू i1 की वैल्यू पूरी है। तो ये वैल्यू देखिए हो गई ब्रैकेट में e की पावर अपॉन 4, देखिए e की पावर 4 अपॉन 4 और माइनस e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस e स्क्वायर अपॉन 2 अलग हो गया। और ये वैल्यू देखिए यहां पे और प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx, ये देखिए ये वैल्यू पूरी है। और ये वैल्यू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 to 2 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx, देखिए ये वैल्यू। अब यहां पे वैल्यू देखिए दोनों देखें, यहां देखिए प्लस के 1 to 2 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x और माइनस के 1 to 2 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx, देखिए दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग में। तो यहां से इसको निकाला था, ये प्लस हो गया तो माइनस में प्लस हो गया तो ये प्लस की फॉर्म में, ये माइनस की फॉर्म में। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो रही है, ये कट जाएगी पूरी वैल्यू, इससे कट जाएगी। तो वैल्यू क्या बचेगी i बराबर यहां से e स्क्वायर कॉमन आ रहा है और e स्क्वायर अपॉन 2 नीचे भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर वैल्यू देखिए क्या बचेगी, स्क्वायर निकल गया तो बचेगा e की पावर 2 अपॉन 2, देखिए क्योंकि नीचे से 2 ले लिया, इसकी पावर में से 2 ले लिया और यहां से पूरी वैल्यू आ चुकी तो -1। तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का। इस तरह से करना है। तो करना क्या है कि इन दोनों पहले अलग अलग ले लें, ये अलग अलग दोनों साथ ले लें। इसमें क्वांटिटी लग गई है e और x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x वाली क्वांटिटी लगी है इक्वल टू e और x fx जो है इसके सॉल्यूशन होता था उसी टाइप की क्वांटिटी लगी है। तो दोनों को देखिए इससे मल्टीप्लाई किया, अलग अलग कर लिया, यहां देखिए ब्रेक कर लिया अलग अलग, इसको i1 ले लिया और इसको छोड़ दिया ऐसे, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब i1 को लेके देखिए बाई पार्ट, इसको फर्स्ट पार्ट ले लिया, इसको सेकंड पार्ट, बाई पार्ट तो फर्स्ट वैल्यू इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये वैल्यू देखिए पूरे लिमिट लगेगी 0 to 1 और ये इसका 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x इसका होता है माइनस प्लस हो जाएगा। और ये वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 और यहां पे देखिए इसकी लिमिट लगा ले 2 1 अपॉन 2 e की पावर 2 into 2 4 अपॉन 2 ये आ गया और माइनस 1 लगाएंगे तो 1 अपॉन 1 into e की पावर 2 1 2 अपॉन 2 ये और प्लस ये माइनस में प्लस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 और ये 1 अपॉन 2x स्क्वायर देखिए और e की पावर 2x, ये वैल्यू है सेकंड इक्वेशन इसमें फर्स्ट वाले में यहां पे इसकी जगह आई को ये पुट कर दी। अब ये वैल्यू देखिए सेम वैल्यू है दोनों प्लस माइनस में सेम वैल्यू बिल्कुल तो कट जाएगी और ये जो बचेगा ये आंसर होगा। इसमें कॉमन आ रहा है e स्क्वायर देखिए कॉमन आ रहा है, लीस्ट वैल्यू लेते हैं, नीचे से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा e पावर 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचेगा, नीचे से 2 निकल गया 2 बचेगा और ये पूरी वैल्यू बाहर आ रही है। तो ये सॉल्यूशन इस तरह से होगा। अच्छा सॉल्यूशन है, नोट करें और प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करते रहें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहें और ये सॉल्यूशन 7.10 एक्सरसाइज कंप्लीट है। इस नेक्स्ट वीडियो में 7.11 को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं।